जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज 21 अप्रैल 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कवर करने वाला हूँ। उनसे स्टैटिक पॉइंट जो भी बनेंगे सब कुछ इसमें मैं बताऊंगा। और आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग करते हैं रिविजन क्वेश्चन। कौन सा देश वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? चीन। किस दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की इसके नए महासचिव कौन है? अनंत स्वरूप। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं? इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है? 6.9%। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर इसका उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक में। किस स्थान पर भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई है? धौलेरा, गुजरात। विश्व धरोहर दिवस हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है सयानी गुप्ता को। पंजाब सरकार ने रियल टाइम अपराध ट्रैकिंग के लिए एआई आधारित प्रणाली विकसित करने हेतु किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? आईआईटी रोपड़। अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस पड़ोसी देश को दी जाने वाली 1.3 बिलियन डॉलर की सहायता राशि रोक दी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है बांग्लादेशी टका। महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में आता है और यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। इसके पड़ोसी देश यहाँ पे देख सकते हैं भारत और दूसरी साइड म्यांमार। ठीक है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एसएएफएफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम सीज फायर पर समझौता हुआ है? इजराइल और लेबनान। इजराइल और लेबनान की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इनका 10 दिन का युद्ध विराम हुआ है। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं की हाईलाइट की अगर हम बात करें तो मानवीय मदद, मध्यस्थता, आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें होंगी। लेबनान किस महाद्वीप में आता है? एशिया। वर्तमान यूएन सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरस। मिडिल ईस्ट एशिया की शांति की एक नई किरण दिखाई दे रही है जो कि 17 अप्रैल 2026 को इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिवसीय युद्ध विराम लागू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र, यूएन और अमेरिका ने इस कदम का स्वागत किया जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, मानवीय मदद की बात करें तो इस विराम के दौरान बेरूत जो कि लेबनान की कैपिटल है और अन्य क्षेत्रों में दवा और भोजन पहुंचाया जा सकेगा। मध्यस्थता की बात करें तो अमेरिका और फ्रांस ने इस सीज फायर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक प्रभाव देखें तो संघर्ष रुकने से ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर सुरक्षा बढ़ेगी। आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार इस साल वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.1%। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अब केवल 3.1% रहने का अनुमान है। एनर्जी क्राइसिस, तेल और गैस की कीमतों में 19% तक की उछाल आने की संभावना है। रिपोर्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र है। अगर इस रास्ते से सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और जो और भी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, खाद की कीमतें, ये आसमान छूने लगेंगी। स्टैटिक फैक्ट देखें तो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है। मुख्य सचिव कौन है? क्रिस्टीना जर्जिवा। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ठीक है। आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाल ही में संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4 ये भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? साइक्लोन 4 भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। नोडल आपको बता दिया रक्षा मंत्रालय है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। इजिप्शियन पाउंड और इतिहास की बात करें तो भारत और मिस्र नॉन अलाइंड मूवमेंट के संस्थापक देश रहे हैं। आप देख सकते हैं इजिप्ट का ये लोकेशन है। ठीक है। अभ्यास साइक्लोन 4 का आयोजन अप्रैल 2026 में किया गया है। अनसास जगह का नाम है। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास की शुरुआत पहली बार किस साल हुई थी? 2023 में। मुख्य अभ्यास और भी हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में।
सूर्यकिरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में। अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन। कोंकट याद रखना भारत और ब्रिटेन के बीच में है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। जुलाई स्टॉर्म रूस। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। और भारत और फ्रांस की है शक्ति वरुण और गरुड़। भारत और जापान की हैं सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जीमैक्स। अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में। भारत जापान का है धर्म गार्जियन। भारत और अमेरिका वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। टाइगर क्लॉ भारत अमेरिका। इंद्र भारत और रूस। मालाबार गुआम के बीच में भारत और गुआम। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड। 13वां भारत पाकिस्तान संयुक्त अभ्यास खंजर 13। और दोस्तों सी ड्रैगन की बात करें, एक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW अभ्यास है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की वोटर लिस्ट रिवीजन SIR प्रक्रिया पर अनुच्छेद 142 के तहत दखल दिया है? दोस्तों SIR होता है, इसमें पश्चिम बंगाल की बात करें तो सरकार दखल दी है अनुच्छेद 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला मतदाता अधिकारों की रक्षा है। ठीक है, क्या है SIR प्रक्रिया और आयोग की जिम्मेदारी क्या है? SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब है वोटर लिस्ट को पूरी तरह से फिल्टर करना। इसमें जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाता है और अपात्रों को हटाया जाता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इसे निष्पक्ष रखना है। दोस्तों संस्थान की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग चुनाव का संचालन करता है। मुख्यालय है निर्वाचन सदन नई दिल्ली में। अनुच्छेद 142 क्या है और इसके आपके अधिकार, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 है वो सुप्रीम कोर्ट को वह विशेष शक्ति देता है जिससे वह किसी भी मामले में न्याय के लिए आदेश दे सकता है। बंगाल के मामले में इसका इस्तेमाल मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। पश्चिम बंगाल का लोकेशन आप देख सकते हैं, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। राज्यपाल का नाम है RN रवि। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। जिले हैं टोटल 23, 5 प्रभाग। दोस्तों अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट कुछ देख लेते हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा। उपराष्ट्रपति का नाम है CP राधाकृष्णन। इनका जो दौरा है 19 और 20 अप्रैल 2026 का श्रीलंका दौरा है और विशेष तौर से श्रीलंका की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति बन गए हैं। चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की योजना यूनाइटेड स्टेट बना रहा है। लक्ष्य है 2030 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करना। अन्य कुछ लक्ष्य हैं 2028 तक स्पेस ऑर्बिट में न्यूक्लियर रिएक्टर डिप्लॉय करना। इसराइल लेबनान के बीच में जो सीजफायर हुआ है, इसराइल और लेबनान ये दोनों देश शामिल हैं। मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन का सीजफायर 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। प्रमुख नेता की बात करें चर्चे में है इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन। WEF का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत की 71st रैंक है 71। टॉप देश हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। राष्ट्रीय पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY फेज 3 का विस्तार हुआ है 28 मार्च 2028 तक। ग्रामीण कनेक्टिविटी मार्केट स्कूल अस्पताल में सुधार, शुरुआत की गई थी इसको 25 दिसंबर 2000। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो जिसका नाम है कनकारिया कोचिंग डिपोट अहमदाबाद में है। दोस्तों महत्वपूर्ण दिन में है विश्व लीवर दिवस, वर्ल्ड लीवर डे। ये मनाया गया है 19 अप्रैल को। इस बार की थीम रही है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। लीवर स्वास्थ्य और रोगों के प्रति जागरूकता इसका उद्देश्य है। कुछ नियुक्तियां हुई हैं, देख लेते हैं। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं दिनेश त्रिवेदी। अप्रैल 2026 में नियुक्त पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री हैं ये। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाय बाय।